नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोज़ाना कितने पासवर्ड हैक होते हैं और कितने ही पासवर्ड बनते हैं और हैकर इसी में बैठ के अपना सारा दिमाग इसी में लगाते हैं। तो पासवर्ड क्या टूटना इतना आसान है क्या? किसी पासवर्ड को बना के उसको तोड़ना क्या आसान है क्या? चाहे वो आसान पासवर्ड हो, चाहे वो हार्ड पासवर्ड हो, क्या वो टूट सकता है आसानी से? टूट सकता है आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से जो है। लेकिन कैसे टूट सकता है पासवर्ड को? आखिर हैकर कैसे हैक कर लेता है? कैसे हैक कर लेते हैं? क्योंकि एक सिंगल हैकर नहीं है, बहुत हैकर है। तो कैसे हैक कर लेते हैं, इसको मैं समझाने की कुछ बातों को मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा या नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। एक पासवर्ड जब बनता है तो वो एक हैश एल्गोरिदम से होकर गुजरता है और उसके बाद एक हैश वैल्यू जनरेट होती है जो कि एकदम अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि मान के चलो किसी का नाम सोनू है, किसी का नाम मोनू है, खाली उदाहरण के तौर पर, ठीक है ना। ये आसान पासवर्ड है। अब अगर ये हैश वैल्यू में जो है तब्दील हो जाएगी, बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी या जनरेट हो जाएगी, तो ये कुछ अगस्त्यन @12334 मतलब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी जो कि एक हैश वैल्यू का रूप ले लेगी। जैसे कि मान के चलो आपने कोई पासवर्ड apple@123 को सेट करा तो उसकी हैश वैल्यू कुछ AB1SE4KST मतलब कुछ इस तरीके से बन सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है उस पासवर्ड को कोई दूसरा भी कर ले। अगर कोई दूसरी ईमेल आईडी से, दूसरी आईडी से कुछ उसी पासवर्ड को बना लेता है apple@123 को, तो उसकी हैश वैल्यू भी सेम ही होगी, ठीक है ना। उसकी हैश वैल्यू भी अब सेम ही होगी। अब हैकर करते क्या है, इसी हैश वैल्यू की से पासवर्ड पता लगाने की वो कोशिश करते हैं। मैं जैसे आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को पता होगा पूरे दुनिया में जो है कितने कॉमन पासवर्ड होते हैं, कितने कॉमन पासवर्डों की लिस्ट आती है। और ये पास जो हैकर्स होते हैं इन्हीं पर ध्यान लगा के रखते हैं और सारा दिमाग जो है ना अपना इसी में ही लगाते हैं वो, ठीक है ना। अब जब भी कोई हैश वैल्यू आती है तो एक पासवर्ड डिक्शनरी होती है, ठीक है ना, जो कि ये सारी चीज़ों को पता लगा के आपको बताती है कि कौन कौन से आसान पासवर्ड हैं या हैश वैल्यू किस कॉमन पासवर्ड की क्या है। अब ठीक है, उसके सिंबल क्या है, नंबर क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है। अब वो करते क्या है कि हैकर ज़रा सा कुछ अल्फ़ाबेट, नंबर, ये सिंबल विंबल मिल गए, अब उसी को तोड़ मोड़ के जो है पासवर्ड बनाने की वो कोशिश करते हैं और सारा दिमाग मैंने जैसा बताया कि इसी में लगाते वो। अब पूरा दिन किसी में लगाओगे, इसी टेक्निकल में घुसे रहोगे तो ये चीज़ों को पता कभी ना कभी एक चीज़ का तो पासवर्ड लग ही जाता है पता। अब उसी को वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद तो फिर आईडी पासवर्ड पता लगाना में कोई भी जो है मुश्किल काम नहीं है। ये तो हो गई आसान पासवर्ड की बात। अगर ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, हार्ड पासवर्ड है, तो उसका क्या होगा? इसमें भी वो सेम यही चीज़ करते हैं, ठीक है ना। ब्रूट जो है फोर्स होती है डिक्शनरी, ठीक है ना, और अलग अलग तरह की डिक्शनरी होती है, रेनबो टेबल होती है, इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करते हैं और हैश वैल्यू जो है अपने दिमाग से वो बनाते हैं। जो होते हैं ना, ये ब्रूट फोर्स डिक्शनरी हो गई, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे पासवर्ड की लिस्ट होती है, उनकी हैश वैल्यू होती है। अब उसी हैश वैल्यू को पकड़ते हैं, उन्हीं से कुछ तोड़ मोड़ के बनाने की कोशिश करते हैं और इस रेनबो टेबल और इन सब में वो फिट करते हैं, ठीक है ना। मतलब चेक करते हैं कि कौन से पासवर्ड से मैच कर रही है और जिस पासवर्ड से मैच कर जाती है उसी को वो पकड़ लेते हैं और उसी को कुछ कोशिश करते हैं वो तोड़ मोड़ के, कुछ सिंबल विम्बल को देख के, जोड़ जाड़ के, कि कैसे किसी चीज़ को जो है वो आईडी या पासवर्ड का पता लगा सकें। अब वो सारी बुद्धि इसी में लगाते हैं, सारा दिमाग इसी में लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ परिणाम तक वो पहुंच भी जाते हैं। और अब चीज़ें बहुत आसान हो चुकी है। अब ये 21वीं सदी है, 2000 का तीसरा दशक है, बहुत आसान है। आप लोगों को पता होगा पिछले साल अक्टूबर नवंबर के हिसाब से मुंबई में जो बिजली एक बार हैक हुई थी, जो कि चाइनीज़ के हिसाब से लगाया जाता है कि चाइनीज़ लोगों ने जो है पूरी मुंबई की जो है बिजली को जो है हैक कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक को जो है हैक कर लिया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी को, जिससे पूरी बत्ती गुल हो गई बहुत देर के लिए मुंबई में। अब पता नहीं हैक हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ है तो ये चीज़ें बहुत आसान है। जेफ बेजोस, उनका व्हाट्सअप अकाउंट भी हैक हो गया था, कितनी सारी चीज़ों का हैक हुआ है, डीडोस अटैक, डोस अटैक, ठीक है ना, कार्डिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आखिर होती कैसे और क्यों करते हैं, ठीक है ना, और कैसे क्या हो जाता है। तो पासवर्ड पता लगाना, फिशिंग, मालवेयर, ये सारी चीज़ों को लगाना जो आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गया। पासवर्ड को तोड़ना, क्रैक करना बहुत आसान हो चुका है, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग पता, मैंने आपको HTTP और HTTPS में बताया था, SSL सर्टिफिकेट सिक्योरिटी के बारे में बताया था। अगर इसमें ये चीज़ें नहीं है तो भी वो पता लगा लेते हैं अपना जाली एक पेज बना के। आपको मैंने फ्लिपकार्ट के बारे में एक बार शायद बताया होगा, जिसमें दोनों सेम लगती है लेकिन I और L का फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें उलझाने के लिए होता है, जिससे कि कोई इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन को डाल दे, पीछे तो कोई और बैठा है, जैसे शीशे के पीछे कोई और है, पता नहीं लगता, वो सारी जानकारी को देख रहा है, ठीक है ना। और उस चीज़ें को पकड़ के कार्डिंग में तो कार्ड की सारी डिटेल ले लेते हैं, बैंक अकाउंट खाली, मालवेयर, कोई लिंक, ये सारी चीज़ें भेज के फ़ोन हैक, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत आसान है और पासवर्ड तोड़ना आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है हैकर्स के लिए भैया, क्योंकि दिमाग ही वो इसी में लगा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पासवर्ड कभी भी आसान मत बनाओ, क्योंकि आसान पासवर्ड बनाना बहुत जो है वो तोड़ना उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इन हैकर्स के लिए, क्योंकि ये टेक्निकल में घुसे रहते हैं, इनको सारी चीज़ों की नॉलेज भी एक तरीके से हो जाती है और इनके लिए काम थोड़ा ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है तो किसी भी चीज़ को तोड़ना और हैक करना थोड़ा आसान हो चुका है, थोड़ा नहीं मैं तो कहूँगा काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू रखना चाहिए। वो आजकल सभी में होती है, ठीक है ना, व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे, सब पे होती है, तो उसको भी चालू रखना चाहिए, जो कि एक अनिवार्य चीज़ है और कुछ सेफ्टी तो वो दे देती है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल जो डाटा ना
21वीं सदी में भैया डाटा ही है सब कुछ। जो सबसे महंगी चीज़ अगर आपसे पूछे ना आजकल क्या है, तो आजकल कोई कोहिनूर का हीरा नहीं बोलेगा, सब कहेंगे डाटा महंगा है। क्योंकि भैया डाटा को बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं, बहुत पैसों में खरीदती है, डाटा बिकता है भाई। और नहीं तो कोई ब्लैकमेल कर लेगा विक्टिम को, भैया ब्लैकमेल फिर होगा और क्या हो सकता है इसके मामले में। तो ये सारी चीज़ें, और डाटा बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि किसी को अपना फ़ोन चोरी होने में दर्द नहीं होता, ज़्यादा डर नहीं लगता, दिक्कत होती है उसका डाटा चोरी होने में, क्योंकि डाटा सेव होता है, लिखित में नहीं होता है कि आपने कोई कागज़ पे लिखा है तो वापस आ जाए, नहीं भाई, फ़ोन गया, डाटा गया, सब फॉर्मेट ख़त्म, ठीक है ना। इसलिए फ़ोन को भी ऐसा होता है कि अपनी चीज़ों को पेन ड्राइव या कहीं और जगह स्टोर करके फ़ोन को फॉर्मेट मारते रहना चाहिए। कोई ऐप बार बार आता है तो उस ऐप को अगर आपने देखा कि आपने इंस्टॉल नहीं करा तो उस ऐप को देखो, बार बार कोई एप्लीकेशन क्रैश हो रही है उसको चेक करो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, और आजकल बहुत ज़रूरी है भैया, डाटा बहुत ज़्यादा कीमती है सबके लिए, और ये डाटा से पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती है। इसीलिए जो है भारत सरकार ने डाटा की वजह से ही, सिक्योरिटी की वजह से कितने ऐप को बैन कर लिया। तो फिर पासवर्ड क्या चीज़ है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करी होगी, आखिर पासवर्ड किस तरीके से जो है हैकर्स तोड़ने की कोशिश करते हैं, कैसे हैश एल्गोरिदम, हैश वैल्यू से पता लगाने की कोशिश करते हैं, कैसे उनको तोड़ मोड़ के पासवर्ड तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, और कैसे किसी पासवर्ड आसान और स्ट्रॉन्ग दोनों पासवर्ड उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत है इंटरनेट पर, जितना बड़ा इंटरनेट है उतनी बड़ी हैकिंग भी फैलती है, ठीक है ना। तो बस इतना ही था, ये चीज़ मैंने आपको पहले डोस और डीडोस में भी बताई थी, किस तरीके से जो है इस्तेमाल होता है हैकिंग में उसका, ठीक है ना। तो आप उसको भी देख सकते हो, कोडिंग वाली को भी देख सकते हो, ठीक है ना। आपको ये सारी चीज़ की जानकारी होनी ज़रूरी है आजकल, ठीक है ना। अगर आप फ़ोन चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, ये सारी चीज़ें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप ज़रूर समझ गए होंगे, कुछ मैं चीज़ों को समझाने में कामयाब रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से जो है हैश वैल्यू का इस्तेमाल करके जो है हैकर जो है हैकिंग कर सकते हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो में था, तो मेरे वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर सब्सक्राइब करके मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।